Dear students, this is the question paper of UT containing case study and situation based questions. Please do all questions again and check your answers. Move to the problem. First question is what? AB belongs to R. आपके पास क्वेश्चन है AB belongs to R. AB belongs to R implies A is greater than B. यह कौन से केस में होता है? देखो रिफ्लेक्सिव तो ये हो नहीं सकता, 1 बिलोंग्स टू आर आ नहीं सकता. अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी लेस देन ए हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता. देन सपोज मैं 5 3 2 नंबर्स ले लेती हूँ. 5 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर. दिस विल इम्प्लाइज 5 2 बिलोंग्स टू आर. रीज़न क्या है? 5 जो है 2 से ही बड़ा रहेगा. ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो नेचुरली ये सबसे छोटा हो जाएगा. तो पार्ट सी इज द आंसर. सी पार्ट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंस क्लास आपको कंसिडर करनी है. ए बी रिलेट सी डी. इसमें गिवन है आपको क्या? दिस इज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 आपको लिखनी है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3. देखो 1 3 रिलेट्स क्या हो जाए कि ये इक्वल आ जाए, मतलब 1 फर्स्ट है, 1 प्लस सपोज ये सी है, 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 प्लस सपोज ये बी, सपोज मैं इसको बी लिख देती हूँ, मतलब इस टर्म को मैं बी सी लिखती हूँ, तो क्या होना चाहिए? सी को 1 प्लस 3. अगर यहाँ पर सी 3 हो जाए, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1. तो एक एलिमेंट तो आपके पास बी सी की जगह क्या आ गया? 1 3. 1 3 का एक तो 1 3 हो जाएगा, और दूसरा और सर्च करो. देखो इसके ही प्लेस पे देखो 1 इज़ 1 3, एक एलिमेंट तो 1 3 है. सेकेंड एलिमेंट अब क्या हो जाता है? 1 प्लस 4 इज इक्वल टू हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 2 4. बी सी है ये एलिमेंट, बी इज़ 2 सी इज़ 4. ये भी 5, ये भी 5. एंड नो मोर ऑप्शन इज देयर. आपको ऑप्शन मिल गया है 1 3 एंड 2 4. दिस इज द ऑप्शन नंबर सी. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर. 5x स्क्वेयर एंड आर टू आर क्या है? आर टू आर है. इज दिस 1 1? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखती हूँ तो व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज 5. x इज -1, अगेन एफ एक्स इज 5. तो मीन्स 1 एंड -1 एंड 1 दोनों की इमेज 5 है, तो ये 1 1 तो है नहीं. ठीक है, ये है तो मैनी 1 1 तो नहीं है. ठीक है, 1 1 नहीं है. नाउ फॉर ऑन टू, देखो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इसकी रेंज क्या है? ऑल पॉजिटिव इन रियल नंबर्स. पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और जबकि हमको कोडोमेन कितनी गिवन है? कोडोमेन इज इक्वल टू आर. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स वाई दिस इज नॉट 1 1 ऑन टू, नीदर दिस इज 1 1. ऑप्शन डी इज योर आंसर. लेट्स मूव फॉर come to fourth question. The fourth is what? Sine inverse. Find out value of sine inverse cos 33 pi by 5. This is very easy. 33 pi, 33 के नियरेस्ट 5 का मल्टीपल आप ढूंढेंगे तो आपके पास क्या आएगा? दिस इज साइन इनवर्स. आप लिख लो cos 35 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, एंड इसे ब्रेक करेंगे. दिस इज साइन इनवर्स cos, अलग अलग कर दो, 7 पाई माइनस 2 पाई बाई 5. 7 पाई माइनस थीटा ऑड मल्टीपल. ऑड मल्टीपल कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं. यहाँ देखो, यहाँ 0 आता है, फिर 2 पाई आता है, फिर 4 पाई आता है, और इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई. सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट की कॉस होती है नेगेटिव. साइन इनवर्स माइनस कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 5. अब साइन इनवर्स कॉस माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 5. अब इसे भी साइन कर दो, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई हाफ माइनस 2 पाई बाई 5. दिस इज द आंसर. व्हाट इज द आंसर? माइनस ये पाई बाई 10 आ जाएगा. योर ऑप्शन इज डी. डी इज द आंसर. लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट. लेट्स मूव टू द third question. The fifth it is matrix A is equal to Aij m by n, B is equal to Bjk p by q, and AB is equal to BA. This is also given to you. Now write down AB. What is AB? AB means the column of A should be row of B.
ये जो ए का कॉलम है इसको बी के रो के इक्वल होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ मल्टीप्लीकेबल, मीन्स एन इज इक्वल टू पी सबसे पहले आपके पास ये आ जाना चाहिए। और दूसरा फिर बी ए भी है तो इसकी जो क्यू है, इसकी कॉलम नंबर और इसकी रो, मीन्स क्यू इज इक्वल टू एम। एंड उसके बाद भी क्या है, देखो उसके बाद भी जो ए आई जे आ रहा है, जो ए बी आ रहा है, ए बी की ऑर्डर इज एम बाई क्यू, ए बी की ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम बाई क्यू, एम बाई क्यू इज इक्वल टू आपके पास पी बाई एन आ रहा है। इसका मतलब एम इज इक्वल टू पी भी होना चाहिए और क्यू इज इक्वल टू एन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड 6 इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉर दिस। what is given, determinant a is equal to 2, determinant of ab inverse is equal to minus 1 upon 6. So for this you should know that a into a inverse is equal to in, means determinant of a into a inverse will be determinant of in, this is equal to 1, and determinant of a into determinant of a inverse is equal to 1. So this will give me determinant of a inverse is equal to 1 upon determinant of a. This concept I will use here. What I will write, ab is a matrix, ab into ab inverse, ab का इन्वर्स, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ab इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ab इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ab. This is equal to 1 upon determinant of a into determinant of b. Now I can write very easily the values. इसकी वैल्यू मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू -1/6 में लिख देती हूँ, -1/6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -3. ऑप्शन टू इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. b is equal to determinant of b is equal to how much, -3. this is the answer. Question number 7. this is misprint. ये misprint हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अगर ये 2 होता तब तो साइन इनवर्स x की वैल्यू मिलती, अदरवाइज नहीं मिलती. अगर ये 2 होता तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता, मीन्स x इज इक्वल टू 1 आता, एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई हाफ, ये आपका आंसर होता. बट ये मिसप्रिंट है, इसलिए इसका यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. इज इक्वल टू में 2 होना चाहिए था, नहीं, दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, ये तो शॉर्ट आंसर है, इसलिए आपका आंसर इसमें कुछ भी नहीं आ पा रहा होगा, ये इनवैलिड क्वेश्चन है. लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 8. See, in question number 8 again determinant, so again I will use the same thing. What determinant of a into a inverse is equal to 1. This gives me determinant of a is equal to 1 upon determinant of a inverse. This is determinant of a inverse raised to the power -1. Now this concept I am going to take. See, look here, what I will write, I will write determinant of a inverse raised to the power -1. This is equal to 1 upon determinant of a. This is equal to determinant of a inverse. That's all, determinant of a inverse. Now what I am given here, determinant of a inverse is equal to what is written, this is written determinant of a raised to the power k. So a रेज टू पावर के हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स रेज टू पावर -1. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर के. सो के इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू -1 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. डू क्वेश्चन नंबर 9. लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3 and if I write r is equal to 1 2 2 1. This is not reflexive because 1 1 2 2 3 3 does not belong to R. 1 1 does not belong to R. 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है. This is not reflexive. ये reflexive नहीं है. And this is symmetric. Symmetric है ये क्योंकि 1 2 है, 2 1 भी है. And 1 2 भी है, 2 1 भी है, लेकिन 1 1 नहीं है, तो this is not transitive. ये transitive भी नहीं है और ये reflexive भी नहीं है, but this is symmetric. Let's move to question number 10. Again very very important question. See, look here, इसमें लिखा हुआ है ये A11 A12 are A12 AIJ are co-factors of small AIJ. So अगर ये डिसिमिलर हैं, देखो ये A11 है, A21 है, A21 है, A22 A13 है और A23 है, ये अलग अलग हैं
तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे हो जाती है 0। एंड अगर ये सिमिलर आ जाते हैं, लाइक ये मैंने लिखा है A11 A11 A12 A12 A13 A13, तब इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाती, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. If I move to question number 11, see tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, इसे आप साइन में कन्वर्ट कर दो, पाई हाफ प्लस एक्स हाफ लिख दिया और ये लिख दिया। देन हाफ एंगल फॉर्मूला आपको आता है, ये यूज़ कर लो। एंड tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 4। अब ये देखना ज़रूरी है कि ये हमारे रेंज में लाई करता है या नहीं करता। फॉर दिस लेट्स गो टू दिस। अब इसमें x बाई 4 है, तो सबसे पहले अपॉन में 4 कर लो, ये हो जाएगा -3 पाई बाई 8 x बाई 4 और ये पाई बाई 8। अब पाई बाई 4 सब जगह ऐड कर दो, -3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8। सब ऐड कर दिया है, ये हमारी रेंज में आता है। देखो ये कितना है, माइनस पाई बाई 8 से लेकर के एक्स बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज़ हाउ मच, ये कितने में चला जाता है, 3 पाई बाई 8 में चला जाता है। तो दिस इज़ इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स की रेंज में है, इसलिए इसका आंसर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 4 ही होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज गिवन, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, फाइंड दिस। सो जी ओ एफ फाइंड आउट करना है, इट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, दिस इज जी ऑफ मॉड एक्स। एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स मैंने यहाँ से इसमें लिख दिया है, एंड दिस इज 5 मॉड एक्स माइनस 2, राइट डाउन मॉड एक्स इज -2, तो दिस विल बी 2 एंड ये 10 माइनस 2, आंसर इज 8 इज योर आंसर। लेट्स मूव फॉर केस स्टडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे पहले पढ़ लेना केस स्टडी को। और इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन के तो तीनों सही हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45, दिस इज करेक्ट। x प्लस वाई प्लस जेड इज 45 भी करेक्ट है। x प्लस 8 इज इक्वल टू जेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड वॉट एंड थर्ड क्वेश्चन भी करेक्ट है। सो ऑल ट्रू, फर्स्ट का आंसर तो ऑल ट्रू हो गया है। लेट्स मूव फॉर सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट अगर आप सॉल्व नहीं भी करते हैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा मैट्रिक्स से तो सॉल्व करेंगे नहीं, व्हाट यू विल सी, आप इसमें देखोगे इन पॉइंट्स को क्या लिखा हुआ है। देखो लुक हेयर हाउ टू सॉल्व दिस सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये 2 मार्क्स के हैं, ये दोनों 2 मार्क्स के हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45, ये तो सब में हो रहा है, ये तो सब में है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसका मतलब साफ साफ है x वाई जेड की वैल्यू यही है। क्या है, या तो ये 12 13 और 20 है, या 11 15 और 19 है। इन दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू, दोनों कोई भी सेट हो सकता है। नाउ वेरीफाई अदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, इसमें भी है। एंड दूसरा अगर मैं लिखूँ x प्लस जेड, थर्ड इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल टू 2y, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन तो है नहीं। अब लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। देखो इसमें क्या है, x प्लस 8 इज इक्वल टू जेड है, एंड नेक्स्ट x प्लस जेड इक्वल टू 2y, ये भी है, ये 30 आ गया 30, तो दिस इज द आंसर। ऐसे आप ऑप्शनल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस होल इक्वेशन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सिचुएशन बेस, 4 ऑप्शंस आर देयर, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, आप ये पढ़ लेना। ये जो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू, इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, आपके पेपर में है। आई एम गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या लिखा है, 1 करस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट x टू y implies nx इज इक्वल टू ny, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली फॉर, देखो nx इज इक्वल टू ny, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है nx इज इक्वल टू ny, देन इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों को दिस इज करेक्ट ओनली फॉर फाइनाइट सेट, द आंसर इज बी, फाइनाइट सेट के लिए होता है, इनफाइनाइट सेट के लिए ये नहीं होता है। एंड नेक्स्ट लिखा है, देखो फॉर इनटू फंक्शन एफ वी कैन से दैट, इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन में क्या है, देखो इनटू फंक्शन में क्या होता है, ये सारे इनटू फंक्शन में यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं। सो कोडोमेन ऑफ एच शुड बी प्रॉपर सबसेट, अगेन बी, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। देन इनटू की बात कर रहा है, तो ये कोडोमेन शुड बी प्रॉपर सबसेट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ इट्स डोमेन एनी स्ट्रेट लाइन इन इट्स डोमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट करना, सॉरी एट द मोस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए। बी पार्ट है इसका भी आंसर, एट द मोस्ट 1, ठीक है, एट द मोस्ट 1 होना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन को एक ही बार कट होना चाहिए, जैसे ये है, इसको एक ही बार कट होना चाहिए, देन ओनली दिस इज फंक्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, अ फंक्शन 1 2 3 से 1 2 3 बाइजेक्ट इंजेक्टिव, ये 1 1 है, 1 1 है, 1 2 3 से 1 2 3 में है, ये 1 1 है, तो दिस मस्ट बी ऑन टू, इसको क्या होना चाहिए, ऑन टू अगेन बी, तो सारे सेक्शंस का आंसर क्या है, बी है।